जय श्री कृष्णा। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। अगर आप अमावस्या की व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार, छोटा सा परिवार था। ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनके साथ एक पुत्री रहती। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसकी विवाह की उम्र होने लगी। लड़की सुंदर थी, सुशील थी, संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के स्वभाव और सेवा भाव से काफ़ी प्रसन्न हुए थे। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या की हथेली में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उसका उपाय पूछा था। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। तो साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ में रहती है, जो बहुत ही आचार और विचार और संस्कार संपन्न पतिव्रता नारी है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे तो वह महिला उसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इस कन्या का विधवा योग भी मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही और अगले दिन ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे घर का काम करने लगी और वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछने लगी, क्या तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो? पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारा काम कर लेती हो, मैं तो देरी से उठती हूँ। तो इस पर दोनों सास और बहू ने सोचा कि फिर कौन है जो सुबह सुबह हमारे घर का काम कर जाता है, हमें उसकी निगरानी रखनी चाहिए। कई दिनों के बाद सोमा धोबी ने देखा कि एक कन्या अपने अंधेरे अंधेरे में उसके घर आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हो और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही सारी बातें उस सोना धोबिन से बता दी। सोना धोबिन पतिव्रता नारी थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई थी। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा था। अब सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी माँ का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया था और उसे इस बात का पता चल गया था। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। अब उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई थी और धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा था। अब इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास था, अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुएं भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पहली सोमवती अमावस्या के दिन दान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी की भंवरी दी जाती है। उसके बाद सोमवती अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भंवरी दी जाती है।
फिर बहुरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण ननंद भांजे को दिया जा सकता है। इस प्रकार सोना धोबी ने उस ब्राह्मण की लड़की को आशीर्वाद दिया और खुद भी पूजा में सफल हुई थी।